नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। दो तीन सवाल ना बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि भैया अभी आखिरी टाइम में टेस्ट सीरीज लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, रिवीजन करें कि एमसीक्यू लगाएं घटना चक्र या बाकी चीज़ों का। दूसरा सवाल ये आ रहा है कि भैया टाइम मैनेज कैसे करें, मतलब कैसे दिनचर्या को बांटें, रोज कैसे यूज़ करें अपने समय का। और तीसरा सवाल ये आ रहा है कि पढ़ें क्या, मतलब सबसे ज़्यादा क्या पढ़ें, किसको छोड़ें। तो इन तीनों सवालों का हम लोग ये छोटे से वीडियो में उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी चीज़ मैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता दूं। देखिए, टेस्ट सीरीज़ ना कोई गारंटी नहीं है कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई ही होगा। मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो टेस्ट सीरीज़ में टॉप किए, प्रीलिम्स में पास नहीं हो पाए। ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो टेस्ट सीरीज़ में नीचे रैंक था और प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए। ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बहुत टेस्ट सीरीज़ लगाए और प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। और ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो टेस्ट सीरीज़ एक भी नहीं दी और प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए। मतलब ऐसा कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, लेकिन टेस्ट सीरीज उनके लिए जरूरी है जो अभी तक कोई टेस्ट लिखे नहीं है। मतलब ऐसा समझिए सीधी सी बात कि कोई बच्चा है जिसको पता ही नहीं कि गोला कैसे भरना है, 2 घंटे का यूज कैसे करना है, कैसे राउंड में सवाल बनाने, पहले राउंड में कैसे बनाना है, दूसरे राउंड में कैसे बनाना है, क्वेश्चन में जैसे नहीं लिखा है अगर आप नहीं देख पा रहे, अगर ये बेसिक प्रैक्टिस आपकी नहीं है तो टेस्ट सीरीज आपके लिए जरूरी है। मतलब 4-5 टेस्ट तो लगाइए ही। लेकिन अगर आप मतलब इस फील्ड के भीष्म पितामह है, मतलब 3-4 साल से दिला रहे हैं, तो आपके लिए ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है, खासकर ये आखिरी समय में। कारण मैं ये बता रहा हूँ, देखिए ये सब सवाल आए ना तो मैं कुछ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन मंगवाया और वो क्वेश्चन देख के मेरे को ये लगा कि यार ये सवाल तो नहीं आएंगे। मतलब हम ये नहीं बता सकते कि पीएससी कौन सा सवाल देगा, लेकिन देख के इतना तो पता लग जाता है कि यार पीएससी ये तो नहीं देगा। तो टेस्ट सीरीज ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं टेस्ट सीरीज में कि वो सवाल नहीं आएगा पक्का। दूसरी चीज क्या होती है कि टेस्ट सीरीज का लेवल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे 5 क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री के आएंगे, आधुनिक भारत के आएंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज में आधुनिक भारत के उनको 500 सवाल बनाना है। अब मैं आपको बोलूं कि यार आधुनिक भारत के 5 सवाल बनाइए और मैं आपको बोलूं 500 सवाल बनाइए, और ऐसे सवाल बनाइए जो किसी और में ना हो। मतलब सवाल ऐसे रहें जो, अब टेस्ट सीरीज का भी आपस में कंपटीशन है ना कि हमारे सवाल दूसरे टेस्ट सीरीज में ना रहे, कॉपी पेस्ट ना रहे, पिछले साल के ना आए। तो ऐसे नए 500 सवाल बनाने में क्वालिटी तो गिरेगी। तो एक दिक्कत वो है कि वो क्वालिटी नहीं आ पाती, और दिक्कत दूसरी क्या आती है कि जब आप वैसे सवाल देखते हो तो फिर आपको लगता है कि मैं ये तो नहीं पढ़ा, फिर वो पढ़ने लगते हो जो काम का नहीं है। तो आपको अब आखिरी टाइम में वो पढ़ना है जो आता है एग्जाम में। तो टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हैं ना, तो अगर टेस्ट सीरीज में ऐसा कोई सवाल आया जो अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, छोड़ दो, उसके बारे में ज्यादा मत पढ़ो, मैं ये सलाह दूंगा। अगर ऐसे सवाल आ रहे हैं जिनसे सवाल आते हैं उनको पढ़ो। इसीलिए मैं अगली सलाह ये दूंगा कि यार और कुछ करो ना करो, पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू का फायदा ये होता है कि आपको एरिया पता लगता है। जैसे 1-2 वीडियो हम लोग भी डालें किस किस एरिया सवाल आते हैं, और आप देखोगे ना उस एरिया सवाल आ ही रहे हैं। जैसे हिस्ट्री की बात करें, जैन बौद्ध से सवाल आ ही रहे हैं। उसके बाद आगे आ पाओगे तो विदेशी यात्रियों से एक सवाल आ ही रहा है। अगर आप भारत शासन अधिनियम देखेंगे उनसे एक सवाल आ रहा है। गांधीवादी आंदोलन से एक सवाल आ रहा है, 1940 के बाद की घटना से एक सवाल आ रहा है, किसान आंदोलन से एक सवाल आ रहा है, विजयनगर से एक सवाल आ रहा है। तो ये जो हाई प्रोबेबल टॉपिक है ना, जब आप देखते हैं कि यार इससे सवाल आया फिर से आ सकता है, तो आप उसको ज्यादा पढ़िए, मैं ये सलाह दूंगा। पहली चीज, जैसे भारतीय दर्शन से सवाल आते हैं, तो पीवाईक्यू का फायदा ये होता है कि उसके जब आप इर्द गिर्द खंगालेंगे ना तो उससे सवाल फंसने की संभावना रहती है। जैसे आप करंट का देखेंगे पीवाईक्यू में कि यार पूछा ओलंपिक के बारे में, पूछा ऑस्कर के बारे में, तो आप फिर ना उसको पढ़ने लगते हैं। पूछा कि खेल के बारे में, पूछा किसी व्यक्तित्व के बारे में, पूछा चुनाव के बारे में, पूछा कि यहाँ का गवर्नर कौन बना, तो फिर आप उस नजरिए से चीजें पढ़ने लगते हैं। तो मैं ये सलाह दूंगा कि अगर आपका टेस्ट ठीक ठाक है, मतलब आपको बाकी चीजों में दिक्कत नहीं है, गोला लगाने में, बाकी चीजों में, तो पीवाईक्यू ज्यादा करिए। उसके बाद भी समय मिल रहा है तो टेस्ट करिए। मतलब अगर मेरे को प्रेफरेंस आप बोले तो मैं सबसे ऊपर तो रखूंगा रिवीजन को, कि भाई रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि टेस्ट सीरीज में ना उतना ज्यादा आपको, मतलब टेस्ट सीरीज में आउटपुट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। रिवीजन क्या है, आप जो भी कॉपी जिससे पढ़ रहे थे, जिस भी बुक से पढ़ रहे थे, उसको बार बार पढ़ो। इतने बार पढ़ो कि बोर हो जाओ। मतलब 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। दूसरे नंबर पे पीवाईक्यू लगाओ। पीवाईक्यू जरूरी रहता है, वो लगाओगे तो मतलब आपको एक आइडिया मिलता है कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, गेस कैसे करना है, तुक्का कैसे लगाना है। और ये दोनों को मैं तीसरे नंबर में रखूंगा कि यार दिक्कत इसलिए है क्योंकि अगर उसी लेवल का टेस्ट रहे या उसी लेवल के एमसीक्यू रहे जो पीएससी में आते हैं तब तो ठीक है, लेकिन वो लेवल नहीं रहता। आप कुछ भी सवाल लगा रहे हैं,
मेरे पास भी सवाल आते हैं, भैया इसका उत्तर क्या होगा, सवाल देख के लगता है भाई ये आएगा ही नहीं तो क्यों उत्तर खोज रहे। तो ऐसे चीजों के पे आपको अब आखिरी समय में ध्यान नहीं लगाना है। और ऐसे 2-3 सवाल आ भी जाएंगे, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, ऐसे 4-5 सवाल आए, 10 सवाल आए, तो 10 सवाल तो आपको छोड़ के ही आना है, पूरे 100 तो बनाना नहीं है, तो छोड़ दो। ठीक। और अगर ये सब आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो लगा लो, लेकिन इस भाव से लगाओ कि भाई मतलब मेरे को उसके नंबर से ना तो डिमोटिवेट होना है, ना तो परेशान होना है, ना तो बहुत नंबर आ गया तो हवा में उड़ना है। इस भाव से लगाओगे तो टेस्ट सीरीज लगाओ, नहीं तो पीवाईक्यू लगाओ। और जब लगा रहे या पीवाईक्यू लगा रहे तो एक छोटी सी कॉपी बना लो, डायरी बना लो, उसको कॉपी आप हिरर बोलो, और उसमें ना जो चीज़ आप भूल रहे हो उसको लिखते जाओ, बस पॉइंट पॉइंट में। जैसे आयुक्त माल्यद आया था सवाल, तो आयुक्त माल्यद लिखो और कृष्णदेव राय लिख लो, उनकी बुक है। तो इस टाइप का ना छोटे छोटे पॉइंट बना लो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी अगली चीज आएगी कि आखिरी के 1 हफ्ते में क्या पढ़ना, आखिरी दिन क्या पढ़ना है, तो फिर यही कॉपी से पढ़ लेना। जो अपनी गलतियां हो रही बार बार, जिसको अपन बार बार भूल रहे हैं, जैसे 1946 नौसेना विद्रोह लिख लिए ही, नौसेना विद्रोह, बस ऐसी छोटी छोटी चीजें लिखिए जिसको आपको बार बार रिवाइज करना है। ये कॉपी आप बना सकते हो। एक मैं बोलूंगा कि यार डायरी बना लो, जो टाइम मैनेजमेंट की चीज है, तो आप एक दिन पहले ना एक पहले से डायरी बना लो और उसमें लिख लो कि जैसे मान लीजिए आपको 16 तारीख को, 16 जनवरी 25 क्या क्या पढ़ना है। मान लीजिए छत्तीसगढ़ पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, करंट पढ़ना है, इन्वायरमेंट पढ़ना है। आपको पता है कि आप दिन में मान लो 12 घंटे पढ़ रहे हैं, और कितने घंटे अगर आप पूछोगे तो जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, ऐसा कोई वो नहीं है, जितना अपने को स्ट्रेच कर सकते हो, कुछ नहीं होता, ऐसी दिक्कत नहीं होती। तो आप ना पहले से एक वो बना लो डायरी में कि यार 16 को ये पढ़ूंगा, 17 को, एक आपका आपके हिसाब से टाइम टेबल होना चाहिए। दूसरा काम आपको ये करना है कि आप ना एक ये बनाइए, वो भी डायरी में ही बनाइए। जैसे आप सुबह मान लीजिए 7:30 से पढ़ना चालू करते हैं, 7:30 से 8:30 क्या पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री। उसमें भी लिख लो कि मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ तक पढ़ूंगा, एक पढ़ूंगा, बाकी चीज़ें पढ़ूंगा। फिर यहाँ लिखो कि एक्चुअल कितना पढ़ा। एक्चुअल आप मान लीजिए 7:30 से 8:30 टाइम था, लेकिन आप पढ़े 1 घंटे के टाइम में आप 40 मिनट ही पढ़े, तो एक्चुअल में 40 मिनट पढ़ो। यहाँ लिखो क्यों नहीं पढ़ा, यहाँ लिख लो इंस्टा रील देखने लगे थे इसलिए नहीं पढ़े, बात खत्म। तो आपको पता रहना चाहिए कि 20 मिनट में क्यों नहीं पढ़ा। फिर आगे मान लीजिए 10 मिनट गैप कर लीजिए, लगातार मत पढ़िए, 8:40 से 9, लेकिन ये गैप में मोबाइल मत देखना। यहाँ फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े, यहाँ लेकिन 30 मिनट ही पढ़े, क्यों नहीं पढ़े, फोन आ गया था, बतियाने लगा था, तो यह लिख दो। फिर अगला आपका 9:50 से 10:50 है, यहाँ आपको मान लो छत्तीसगढ़ पढ़ना है, यहाँ आप पूरे 60 मिनट पढ़े, तो यहाँ फिर डेस हो जाएगा, मतलब भाई ठीक है। फिर आखिरी में ये हर दिन के आखिरी में ये देखो कि आप जैसे ये तो आप 12 घंटे का बनाए, यहाँ मान लीजिए आप 10 घंटे पढ़े, तो फिर ये 2 घंटे आपके यहाँ बर्बाद हुए। तो इस टाइम को, बर्बाद होने वाले टाइम को कम करो। और एक ठीक ठाक शेड्यूल कैसे बनाना है, देखो सबका अपना अपना चीज होता है, अपना कमी रहता है, कमजोरी रहता है, अच्छाई रहता है जो आप पढ़े रहते हो, लेकिन आखिरी में 2-3 चीजें ध्यान रखना। पहली चीज छत्तीसगढ़, करंट को हटा दे तो भी इससे मतलब 42-43 सवाल तो आते ही। दूसरा करंट, इससे कम से कम आपके 15-16 सवाल आते ही। तीसरा हिस्ट्री, इससे 11-12 सवाल आते ही। पॉलिटी, इससे भी 10 सवाल आते ही। अब जोड़ोगे ना तो 7, 1, 8, 3, 4, 7, करीब 78 सवाल यहीं से आते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि दिन में कम से कम बोल रहा हूँ, जिसका छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा अच्छा है ना, वो कम से कम 3 घंटे पढ़ो, जिनका अच्छा नहीं है वो तो 4 घंटे पढ़ो, 4.5 घंटे पढ़ो, ये छत्तीसगढ़ पढ़ो। दिन कैसे बांटना है, कम से कम 1.5 घंटे करंट पढ़ो, एक दिन भारत का पढ़ लो, एक दिन छत्तीसगढ़ का पढ़ लो, 1 घंटे हिस्ट्री पढ़ो और 1 घंटे पॉलिटी पढ़ो। ये तो आपका सीधा सीधा 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 6.5 घंटे तो मैं इसी बांट दिया। बाकी टाइम में आप अपना काम कर लो, पीवाईक्यू कर लो, करंट वो इकोनॉमिक्स पढ़ लो, इन्वायरमेंट पढ़ लो, वही टॉपिक पढ़ो जो आता है। ठीक, तो इस हिसाब से आप अपनी दिनचर्या बनाओ। दिनचर्या ऐसे बनाओ कि आप ये मान लो कि यार 9 फरवरी को एग्ज़ाम है, इस दिन तो सुबह पढ़ नहीं पाना है, फिर 8 फरवरी को क्या करूँगा, 8 फरवरी को डरना नहीं है, मतलब इसमें तो केवल रिवीजन करना है।
अब रिवीजन भी क्या क्या करूँगा, करंट पढ़ूंगा, वो जो कॉपी ऑफ एरर मैं बोला ना, गलतियों की कॉपी, वो पढ़ लूँगा। फिर यहाँ 1 फरवरी आ जाओ, आखिरी हफ्ते में क्या क्या पढ़ना है सब रिवीजन करना है। और जितने बार आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपके होने की संभावना बढ़ेगी, तो रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था, ये यही सवाल मैक्सिमम आ रहे थे, इसलिए मैं सोचा इसको एड्रेस कर दूं। आपकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो बिल्कुल बताइएगा। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो हम लोग रेगुलर लाते रहेंगे। वीडियो मैं इसलिए थोड़ा सा कम ला रहा हूँ कि आप लोग की अपनी तैयारी चल रही, फिर आप वीडियो के हिसाब से पढ़ने लगते हो। तो आपकी जो भी डिमांड है ना कि भैया इसको करा दीजिए, उसको करा दीजिए, वो बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा, टेलीग्राम में लिखिएगा, व्हाट्सएप में भेजिएगा। और कोई भी दिक्कत होती है तो बताइएगा। और हम लोग को जो लगेगा कि यार ये हाई प्रोबेबल टॉपिक है, ये देखने से आपको फ़ायदा मिलेगा, वो हम लोग वीडियो लगातार लाते रहेंगे। जैसे करंट का तो अभी पक्का लाएंगे, खनिज कौन से राज्य में वो लाएंगे, कृषि वाला लाएंगे, बाकी चीज़ें लाएंगे जो आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।